भगवान शिव में हिंदुओं की गहरी आस्था है, इसलिए वे शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक है। पुराणों के मुताबिक इस शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। सबसे निचला हिस्सा ब्रह्मा का प्रतीक है। यह हिस्सा भूमिगत होता हुआ ऊपर की ओर निकला होता है। गोल आकृति वाले इस हिस्से के चारों तरफ नाली सी बनी होती है। रुद्र संहिता के अनुसार इसे जलहरी कहते हैं। मध्य भाग में मोटी सी गोल पट्टी होती है जो भगवान विष्णु की प्रतीक है, और शीर्ष पर अंडाकार जो रूप होता है वह महेश यानी शिव का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग के 6 प्रमुख प्रकार होते हैं। ये हैं देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभूलिंग। इसी स्वयंभूलिंग की बात हम करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर स्थित अमरनाथ की गुफा में बनने वाला शिवलिंग स्वयंभूलिंग है, बिल्कुल प्राकृतिक। यह अलग बात है कि वहाँ पूजा अर्चना और दर्शन के लिए अब मानव निर्मित कई सीमाएं तय कर दी गई हैं। तो चलिए चलते हैं हिमालय की गोद में बने इस अमरनाथ की यात्रा पर। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर है। भीतर की ओर इस गुफा की लंबाई तकरीबन 19 मीटर यानी लगभग 63 फीट है, और गुफा की चौड़ाई 16 मीटर यानी 53 फीट। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं और खूबसूरत नज़ारों के बीच से होते हुए जब आप इस गुफा के पास पहुंचते हैं तो सीढ़ियों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। इन सीढ़ियों से गुजरते हुए आप गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने आए भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन ने चुस्त व्यवस्था कर रखी है। यहाँ से अंदर जाने के बाद आपके सामने होंगे बर्फानी बाबा, यानी वह शिवलिंग जो स्वयंभू है। यहाँ श्रद्धालुओं को कतारबद्ध रखने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इस प्राकृतिक शिवलिंग के समीप कोई भी श्रद्धालु नहीं जा सकता। कहते हैं कि इस अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यही वजह है कि अमरनाथ की यात्रा को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। इस पवित्र गुफा की यात्रा आप आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन के बीच ही कर सकते हैं। इसी महीने अमरनाथ यात्रा की इजाज़त दी जाती है। बाकी महीने यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यह जो प्राकृतिक शिवलिंग है, यह पिघले बर्फ के बूंद बूंद टपकते पानी से निर्मित होता है। कहते हैं कि यह शिवलिंग 10 से 12 फुट ऊंचा होता है, और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इसका आकार भी घटता बढ़ता रहता है। एक खास बात यह भी कि इस पूरे इलाके में जो बर्फ बनती है वह भुरभुरी होती है, यानी हाथ लगाते ही बिखर जाती है। लेकिन यह जो शिवलिंग का निर्माण अपने आप होता है वह बिल्कुल ठोस बर्फ का होता है। इन्हीं आश्चर्यजनक बातों की वजह से हिंदुओं में अमरनाथ यात्रा का महत्व बहुत ही ज्यादा है।